सो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो पार्ट 8 होने वाली है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स सीरीज का, या फिर सीजन 2 एपिसोड 3 हिडन एंड काकुजू आर। पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा कैसे गोकू, नारुतो और सास्के ने मिलकर वेजिटा को हराया। इस टाइम पर वेजिटा हिडन लीफ के इंटेरोगेशन डिपार्टमेंट में सील है एंड वहाँ के लोग वेजिटा के माइंड से इन्फो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू बेड पर पड़ा है क्योंकि लास्ट टाइम उसने ईस्ट गेट ओपन किया था एंड इस वजह से उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इंजरी आई है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। लेडी सुनाटे ने गोकू से फर्स्ट गेट भी ओपन करने से मना किया है। तो दूसरी तरफ नारुतो पूरी तरह से ठीक हो चुका है एंड अब उसे काकाशी सेंसेई ट्रेनिंग देंगे। तो नारुतो अपना रासेंग सुरिकेन बनाने की ट्रेनिंग कर रहा है एंड गोकू भी उसे देखने कभी कभार चला जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट के विलन्स की तरफ। हिडन एंड काकुजू हिडन लीफ के पास एक टेंपल पर अटैक करते हैं। वहाँ पर वो लोग एक पर्सन को लेने आए थे जिसके सर पर बहुत ज्यादा बाउंटी थी। वो लोग उस पर्सन को मार देते हैं और पूरे टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इसके बाद उस पर्सन की बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो हिडन लीफ में गोकू ठीक हो चुका है पर वो अपना फर्स्ट गेट भी ओपन नहीं कर पा रहा है। तो 8th गेट ओपन करने की वजह से उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, इस वजह से वो अपना फर्स्ट गेट भी नहीं ओपन कर पा रहा है। तो अब जिस टेंपल पर अटैक हुआ था उस टेंपल में से एक पर्सन हिडन लीफ के पास रिक्वेस्ट लेकर आता है कि वो लोग उनकी हेल्प करें। वो बताता है कि इन सब में अकात्सुकी मेंबर्स का हाथ है। ये सारी बातें सुनकर लेडी सुनाटे जोनिन और चूनिन की टीम बनाती हैं और उन सभी को अकात्सुकी मेंबर्स को ढूंढने के लिए भेजती हैं। तो इस मिशन में टीम बुल्मा भी जाएगी क्योंकि बुल्मा जोनिन है और चीची और क्रिलिन चूनिन। सिर्फ गोकू ही गेनिन है पर गोकू भी इस मिशन में जाएगा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करी है लेडी सुनाटे से। तो हिडन लीफ की सारी टीम्स अकात्सुकी मेंबर को ढूंढने में लग जाती हैं। तो अकात्सुकी मेंबर्स बाउंटी के पीछे हैं इसलिए वो कहीं ना कहीं मनी लेने गए होंगे, इसलिए सभी टीम अलग अलग जगह पर नजर रखती है जहाँ से वो लोग पैसों के लिए बॉडी को एक्सचेंज कर सकते हैं। टीम आसुमा को दोनों अकात्सुकी मेंबर मिल जाते हैं एंड वो लोग उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड कुछ टाइम के बाद टीम बुल्मा भी आके उन्हें ज्वाइन कर लेती है। तो गोकू, शिकमारू और आसुमा हिडन से फाइट करेंगे। बुल्मा, चीची, क्रिलिन और बाकी के दो जोनिन काकुजू से फाइट करेंगे। तो याद रखना गोकू टाइम पर अपने 8th गेट ओपन नहीं कर सकता है पर फिर भी गोकू, आसुमा और शिकमारू मिलकर हिडन को हरा रहे थे। हिडन को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी उन तीनों से लड़ने में क्योंकि वो यहाँ पर अपना रिचुअल भी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो शिकमारू से शैडो स्टिचिंग में पकड़ लेगा। दूसरी तरफ काकुजू 3 जोनिन और 2 जूनिन को हरा रहा था। रिलेन ने अपना 5th गेट ओपन कर रखा था पर फिर भी काकुजू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद काकुजू अपने टेंटिकल्स निकालना शुरू करता है जो कि उन दोनों जोनिन्स को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो मुझे उन दोनों जोनिन्स को रास्ते से हराना था। तो अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो काकुजू अपना एक हाथ शिकमारू की तरफ भेजता है पर उस हाथ को गोकू रोक लेता है। इसके बाद उस हाथ से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो गोकू को पकड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर आसुमा आ जाता है और वो उन टेंटिकल्स को काट देता है और गोकू को बचा लेता है। पर इतने में हिडन को रिचुअल परफॉर्म करने का टाइम मिल जाता है। वो अपना रिचुअल परफॉर्म करता है और इसके बाद आसुमा के ऊपर अटैक करता है। गोकू आसुमा को बचा लेता है पर आसुमा के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है जिस वजह से हिडन को आसुमा का ब्लड मिल जाता है। हिडन उस ब्लड को लिक करता है एंड इसके बाद उसका रिचुअल शुरू हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है। गोकू हिडन के पास जाता है और हिडन के पेट पर एक बहुत जोर से पंच मारता है पर उसका असर आसुमा पर भी होता है। आसुमा को भी चोट लग रही थी। हिडन बताता है कि अब मुझे जो भी चोट लगेगी वो आसुमा को भी लगेगी पर मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं अमर हूँ और आसुमा अमर नहीं। इसके बाद हिडन अपने वेपन से अपने हार्ट पर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी उसके हाथ को गोकू पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। इसके बाद काकुजू का हाथ गोकू की तरफ आता है पर तभी चीची गोकू के सामने मड वॉल बना देती है जो कि गोकू को बचा लेती है। इसके बाद क्रिलिन, बुल्मा और चीची काकुजू से फाइट करने लगते हैं। वो लोग गोकू की तरफ काकुजू को नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ शिकमारू को यह पता चल जाता है कि अगर उसे रिचुअल खत्म करना है तो उसे हिडन को उस सर्कल से बाहर निकालना पड़ेगा। शिकमारू अपना शैडो पोजीशन यूज करता है। हिडन उससे बचने की कोशिश करता है पर उसे गोकू ने ऑलरेडी पकड़ रखा है। शैडो पोजीशन कंप्लीट होने के बाद शिकमारू हिडन को उसके सर्कल से बाहर निकालने लगता है। हिडन के बाहर आने के बाद आसुमा उस पर एक अटैक करता है ये चेक करने के लिए कि उसका रिचुअल खत्म हुआ या नहीं एंड इस बार ये आसुमा को चोट नहीं लगती है। इसका मतलब वो लोग उस पर अटैक कर सकते हैं। गोकू हिडन से फाइट करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आसुमा भी अपनी चक्रा ब्लेड्स को रेडी करता है और वो दोनों मिलकर हिडन का सर काट देते हैं पर हिडन तब भी मरता नहीं है। काकुजू ये सब कुछ देखता है और वो अब अपनी शैडोज को निकालता है जो कि क्रिलिन, चीची और बुल्मा से फाइट करने लगती हैं और एक शैडो गोकू और आसुमा के ऊपर अटैक करती है। गोकू, आसुमा, बुल्मा, चीची और क्रिलिन उन शैडोज से फाइट करने लगते हैं। इतने में काकुजू हिडन के हेड को वापस उसकी बॉडी में लगा देता है और हिडन अपने सर्कल में वापस चला जाता है। काकुजू की शैडो ही बुल्मा, चीची और क्रिलिन को बहुत बुरी तरीके से हरा रही थी। दूसरी तरफ शिकमारू का चक्रा भी खत्म हो चुका था और हिडन भी वापस आ चुका था। हिडन फिर से अपने सर्कल में वापस जाता है और अपने हार्ट पर अटैक करने के लिए अपना वेपन निकालता है। गोकू उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गोकू उसे रोकने जा रहा था पर तभी उसके सामने काकुजू आ जाता है। काकुजू गोकू की नेक को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और काकुजू गोकू से कहता है, मुझे लगा था कि तुम स्ट्रांग हो गए सैयन पर तुम बहुत ही कमजोर हो। इसी के साथ हिडन अपने हार्ट पर अटैक करता है और आसुमा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर इनो और चोजी की टीम आती है। वो लोग आसुमा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग सभी को बचा लेते हैं पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं
क्योंकि कागजू उन पर अटैक करने के लिए आता है। पर तभी कागजू और हीडॉन के माइंड में एक आवाज आती है। वो आवाज पेन की थी। पेन उन्हें बुला रहा था टेल बीस्ट के एक्सट्रैक्शन रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। हीडॉन और कागजू हिडन लीफ की टीम से कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर फिर आएंगे और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इस टाइम पर आसमा अपनी टीम से आखिरी बार बात करता है और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। हिडन लीफ में वापस आने के बाद आसमा का फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के कुछ दिन बाद शिकमारू, इनो और चोजी आसमा का बदला लेने जाते हैं। तो शिकमारू की टीम को ककाशी सेंसे और गोकू भी ज्वाइन करते हैं। क्योंकि गोकू चक्रा को सेंस कर सकता है इसलिए वो उनकी हेल्प भी कर सकता है। तो गोकू की हेल्प से वो लोग आसानी से हीडॉन और कागजू को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर ककाशी शुरुआत में ही कागजू का एक हार्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं और शिकमारू हीडॉन को शैडो पोजीशन में पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। गोकू, ककाशी इनसे इनो और चोजी फाइट करेंगे कागजू से और शिकमारू फाइट करेगा हीडॉन से। तो गोकू इस टाइम पर कागजू से फाइट करना शुरू करता है। पर पिछली बार की तरह इस बार गोकू कागजू से हार नहीं रहा है। इस बार वो कागजू को बराबर की टक्कर दे रहा है। तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो सैयन, इतने कम टाइम में। उस दिन के बाद से गोकू ट्रेनिंग करने में लगा था क्योंकि गोकू ने देखा था कि वेजिटा बिना कोई गेट ओपन करे गोकू के 7th गेट के बराबर था और आखिरकार गोकू की ट्रेनिंग थोड़ा बहुत काम तो कर रही है। वो इस टाइम पर कागजू को बराबर की टक्कर दे रहा था। ककाशी सेंसे, इनो और चोजी कागजू की और शैडो से फाइट करने में लगे थे और गोकू खुद कागजू से फाइट कर रहा था। तभी कागजू का एक और हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर तुम लोगों ने एनिमे देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि ये शिकमारू का प्लान था। इसके बाद कागजू अपनी सारी शैडोज को वापस बुला लेता है। वो अपनी शैडोज के साथ मर्ज होता है और अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। वो गोकू और ककाशी सेंसे को पकड़ लेता है। वो उनके ऊपर फायर और विंड को मिक्स कर एक अटैक करने जा रहा था। पर तभी नारुतो और यामाटो आते हैं। वो लोग ककाशी सेंसे और गोकू को बचा लेते हैं। उनके साथ टीम बुल्मा भी आई थी। काशी सेंसे साकुरा, साई और क्रिलिन से कहते हैं कि वो तीनों शिकमारू के पास जाएं। तो यारो इधर बहुत कैरेक्टर हो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़े बहुत कम कर देता हूँ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कागजू अपने विंड नेचर और एयर नेचर को मिक्स कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे बचने के लिए चीची अपनी मड वॉल बनाती है और कैप्टन यामाटो अपनी वुड वॉल बनाते हैं। इसके बाद कैप्टन यामाटो अपनी वुड से कागजू को पकड़ लेते हैं, पर कागजू अपनी विंड नेचर को यूज करता है और कैप्टन यामाटो की वुड्स को तोड़ देता है और उनसे बच जाता है। इसके बाद नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जो कि कागजू के ऊपर अटैक करने जाते हैं और 2 शैडो क्लोन नारुतो के हाथ में रासिंग शूरिकेन बनाते हैं। कागजू अपने टेंटिकल्स को यूज करता है और नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को हरा देता है। इसके बाद वो नारुतो के ऊपर एक फायर बॉल अटैक करता है, पर तभी नारुतो के सामने गोकू आ जाता है और वो एक कामेहामेहा अटैक करता है। वो कामेहामेहा उस फायर बॉल को चीरते हुए कागजू की तरफ जाता है। कागजू उस कामेहामेहा को डॉज करता है, पर इसके बाद ककाशी सेंसे अपना लाइटनिंग बीस्ट अटैक कर देते हैं, पर कागजू उस लाइटनिंग बीस्ट को भी डॉज कर देता है। पर तभी गोकू नारुतो को पकड़ता है और उसे कागजू की तरफ फेंकता है। नारुतो के हाथ में रासिंग शूरिकेन था और वो कागजू के लगने वाला था, पर तभी रासिंग शूरिकेन अचानक से गायब हो जाता है और कागजू फिर से बच जाता है। कागजू अपने टेंटिकल्स को यूज करता है और नारुतो को पकड़ लेता है, पर तभी ग्राउंड से वुड्स निकलने लगती हैं और वो कागजू को पकड़ने लगती हैं। कागजू उन वुड्स को डॉज करता है। इसके बाद उस पर बुल्मा और ककाशी सेंसे अटैक कर देते हैं और गोकू नारुतो को छुड़ा लेता है। गोकू कहता है कि वो उसे स्पिरिट बॉम्ब से खत्म कर सकता है पर उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर नारुतो कहता है कि उसे रासिंग शूरिकेन से एक और बार ट्राई करना है। तो हमारा गोकू भी जानता है कि नारुतो गिव अप नहीं करेगा, इसलिए वो नारुतो को एक और चांस देता है, पर इस बारी वो नारुतो के साथ ही रहेगा। तो ककाशी सेंसे और बुल्मा वापस आते हैं। इसके बाद कैप्टन यामाटो कागजू पर अपनी वुड्स से अटैक करते हैं। इसके बाद गोकू बुल्मा से खुद को कागजू की तरफ फेंकने को कहता है। उसी टाइम पर नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना देता है जो कि कागजू के ऊपर अटैक करने जाते हैं। बुल्मा गोकू को कागजू की तरफ फेंकती है और गोकू कागजू से फाइट करने लगता है। कागजू अपने टेंटिकल्स को यूज कर रहा था गोकू को खुद से दूर रखने के लिए, पर नारुतो के शैडो क्लोन्स उन टेंटिकल्स को पकड़ लेते हैं। उसी टाइम पर 2 शैडो क्लोन नारुतो के हाथ में भी रासेंगन बना देते हैं और नारुतो भी बुल्मा से खुद को फेंकने को कहता है। दूसरी तरफ गोकू जो कि कागजू के एकदम सामने आ चुका था वो कामेहामेहा बनाने लगता है। कागजू उसे डॉज करने के लिए और ऊपर जंप करता है, पर तभी गोकू स्माइल करता है और पीछे हट जाता है। तभी कागजू सामने की तरफ देखता है। वो देखता है कि नारुतो रासिंग शूरिकेन लेकर उसके पास आ रहा है और अब उसके पास जरा सा भी टाइम नहीं है कि वो कुछ कर पाए। नारुतो का रासिंग शूरिकेन कागजू के लग जाता है और इसके बाद तुम लोगों को पता ही है क्या होगा। नारुतो इसके बाद नीचे गिरता है और उसे गोकू उठाकर बुल्मा के पास लाता है। बुल्मा उसे हील करती है और ककाशी सेंसे जाकर कागजू को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ शिकमारू ने भी हीडॉन को खत्म कर दिया था और आसमा का बदला ले लिया था। वो सभी लोग कागजू की बॉडी को लेकर हिडन लीफ वापस आ जाते हैं। तो हिडन लीफ में वो सभी लोग वापस आ चुके हैं एंड गोकू को इस टाइम पर पता चल चुका है कि उसकी बॉडी और भी स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए गोकू रॉकली के पास जाता है क्योंकि उसे वो वेट्स चाहिए जो रॉकली ने चूनिन एग्जाम में यूज करे थे, पर उसे उन वेट से 2 गुना ज्यादा भारी वेट्स चाहिए क्योंकि वो अपने आप को और स्ट्रांग बनाना चाहता है। दूसरी तरफ चीची जो कि बुल्मा के पास जाती है, वो बुल्मा से मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहती है। तो अब हमारी स्टोरी जाती है ओरोचिमारू के हाइड आउट पर, जहाँ पर सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है और वो एक टीम बनाने में लगा है इटाची को मारने के लिए। सो गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।